समुद्र मंथन की कथा पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा देवताओं और असुरों के बीच सहयोग और संघर्ष का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति खो बैठे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित हो गए। देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया और कहा कि इस प्रक्रिया से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन के लिए असुरों से सहयोग लेना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने असुरों को अमृतकाल अचदेमथन में भाग लेने के लिए राजी किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकिनाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इससे संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं और अन्य अद्भुत वस्तुएं निकलीं। अंत में अमृत कलश निकला, जिसे देखकर असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोहक चाल से असुरों को भ्रमित कर दिया। मोहिनी ने अमृत बांटने का कार्य संभाला और चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर ये देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन तब तक देवता अमर हो चुके थे। अमृतपान के दौरान राहु नामक असुर ने छल से अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत पीने के कारण राहु और केतु अमर हो गए और आज भी वे सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेते हुए ग्रहण का कारण बनते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा न केवल देवताओं की विजय का प्रतीक है, बल्कि ये भी सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं।